वेलकम वंस अगेन। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, ये जो भी टॉपिक लिखा है इसके ऊपर, दीज आर द रिमेनिंग टॉपिक्स विच आर गिवन इन आवर बुक। ठीक है, सो सबसे पहला है एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स का जो अलग अलग एनिमल्स हैं इनका फूड इनटेक अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, और ये हमारे अभी फ़िलहाल अभी जो चैप्टर है इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया गया है ये टॉपिक में। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें यही बोला गया है कि आप कोई इंफोटेनमेंट वाला चैनल देखिए जिससे आपको समझ में आए कि हाँ कैसे कौन से एनिमल्स हैं, उनका फूड हैबिटेट क्या है। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं डिस्कवरी चैनल बोला है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल बोला है कि ये सब देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि अलग अलग एनिमल्स कैसे फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, ये पहला चीज़। सो अपने इसमें दिया नहीं है और बोला है इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के चैप्टर में। ठीक है, सो हम लोग जब वो न्यूट्रिशन के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी जो है एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ठीक है, सो जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता नहीं चलती है कौन सा एनिमल किधर है। जैसे एक छोटा सा बटरफ्लाई की ही बात कर लूँ। ठीक है, तो बटरफ्लाई वो अगर झाड़ पे बैठी रहेगी तो आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज सराउंडिंग के हिसाब से उसने क्या किया है, उसका कलर वगैरह स्किन कलर सब चेंज हो जाता है। ठीक है, जो एनिमल जो भी ऑर्गेनिज्म जिधर रहेगा सराउंडिंग के हिसाब से क्या करेगा, अपने आप को बेंड कर लेगा, अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से क्या कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। सो यही तो है एडेप्टेशन। ठीक है, इसी चीज़ को तो एडेप्टेशन बोलते हैं, सराउंडिंग के हिसाब से चेंजेस कर लेना। ठीक है, सो हमारे बुक में तो एग्जाम्पल दिया है सिर्फ बटरफ्लाई का, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सिर्फ बटरफ्लाई को ही नहीं बोल सकते हैं, कुछ स्नेक्स भी ऐसे होते हैं जो सामने रहेंगे लेकिन दिख नहीं सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो सराउंडिंग में घुल मिल गए हैं, उनका स्किन कलर ही ऐसे हो गया है जैसे बाकी आजू बाजू का कलर। ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट जो है ये है थियरी ऑफ एवोल्यूशन। सो सबसे पहले तो ये बता दूं एवोल्यूशन क्या होता है। तो एवोल्यूशन इज़ नथिंग, एवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ये है चेंजेस। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आता है आफ्टर अ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि जिस सबसे पहले जो हम लोग जो थे वो कैसे थे, वो एक मंकी के फॉर्म में इवॉल्व हुए थे। ठीक है, एक मंकी लाइक एनिमल किधर, अफ्रीका में ऐसे फॉर्म हुआ था। राइट, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से थोड़ा उसमें चेंजेस आया, धीरे धीरे उसकी पूंछ गायब हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद से चिंपांजीज बना एंड देन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि चेंजेस हो रहा है ना। ठीक है, सो इसी चेंजेस को विथ मतलब आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ वाइल, बहुत टाइम के बाद जब ये चेंजेस होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में देखा जाएगा, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं, सिर्फ बटरफ्लाई में ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स वगैरह हर एक एनिमल्स में नहीं, या सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट ईच एंड हर एक ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग थिंग है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन, मतलब चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक थियरी है विच इज़ थियरी ऑफ, जो भी हम लोग ये पढ़ते हैं किधर, जैसे ये जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये बोला था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, इनका जो भी डार्विन का था थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है जो इसको झेल पाए। ठीक है, अभी जो भी अपना जो एनवायरनमेंट है वो पहले का एनवायरनमेंट से बहुत अलग है। ठीक है, जो स्टोन एज में लोग रहते थे उनको लाके अगर मैं इधर रख दूँ तो दे विल नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर मैं स्टोन एज में जाके सर्वाइव करने की कोशिश करूँ तो मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो क्यों हो रहा है ये चीज़, बिकॉज उस टाइम का एनवायरनमेंट और इस टाइम का जो एनवायरनमेंट है, उस टाइम का जो टेम्परेचर और इस टाइम का जो टेम्परेचर है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, सर जब भी दोनों में फ़र्क है तो ये समझ में आता है कि भाई वहाँ के जो भी ऑर्गेनिजम्स जीवित थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से मॉडिफाई किया था ताकि उस एनवायरनमेंट में रह सके।
और आज के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आज के जो भी एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ये अपने आप को अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं सो दैट इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या कर सके, रह सके। ठीक है, सो यही जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है ये डार्विन्स ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, उन्होंने बोला था कि इन दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव। ठीक है, या फिर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उस थियरी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वाई डू वी वॉन्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने बोला था द वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही बोला रहूँगा मैं आपको कि वाई डू वी वॉन्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, क्लासीफाई इसलिए किया गया है ताकि हमको अगर पढ़ना है उन सब के बारे में, ठीक है, तो एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकता हूँ या एक ही दिन में सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ के ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि हमने 2 चीज़ बनाया। ठीक है, और वो कौन कौन से है 2 चीज़ वो भी बता देता हूँ मैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ जीनस, JENUS, एंड देन ये पहला चीज़ है। ठीक है, जो भी हम लोग ने क्लासिफिकेशन का बेस चूज़ किया था, पहला है जीनस एंड देन स्पीशीज़। ठीक है, ये कौन सा फैमिली में बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से स्पीशीज़ हैं, ये 2 चीज़ से हमने क्या किया है, सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके रखा है। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट जीनस एंड द सेकेंड इज स्पीशीज़। सो जो भी ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का है बाय द वे, ठीक है, उनको हम लोग नाम कैसे देते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली। तो ये भी बताऊंगा क्यों ऐसे नाम क्यों दिया उनको, और हमने जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको क्लासीफाई क्यों किया है। तो इसका सिंपल से यही रीज़न है ताकि हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके बारे में क्या कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें और जल्दी से पढ़ सकें। ठीक है, लास्ट वाला जो है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, वो ये क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये गिविंग द नेम्स, नाम देना किसी को भी। ठीक है, सो जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके क्लास में कोई एक नाम के 4 लोग हैं, तो अगर मैं वो एक बार नाम लूँ तो क्या हो जाएगा, वो 4 लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो पता चलेगा कि नहीं मुझे उनके सरनेम से भी बुलाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये बाय का मतलब होता है 2 और ये बोल सकते हो 2 नेम्स। ठीक है, 2 नाम देना किसी भी ऑर्गेनिज्म को। जो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, हो सकता है साइंटिस्ट का पहला नाम, ठीक है, एंड बाद में जो स्पीशीज़ है उनका नाम। बट हमने क्या 2 बेस चूज़ कर लिया कि पहला कौन सा, जीनस कौन से फैमिली में आता है, और स्पीशीज़। सो ये 2 चीज़ से हमने क्या उनका नाम देना शुरू किया सारे ऑर्गेनिजम्स का। जैसे अगर मैं बोलूँ डॉग का नाम क्या है, DOG, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो डॉग का साइंटिफिक नेम है CANIS, कैनिस, LUPUS, एंड लास्ट वाला क्या है, फैमिलियारिस, FAMILIARIS। ठीक है, सो ये जो है ये क्या है, ये डॉग का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, सो इससे ये क्यों दिया, सो दैट अगर जैसे मैं यहाँ पर तो कुत्ता बोलता हूँ, ठीक है, किसी भी डॉग को देखूँगा तो कुत्ता बोलूँगा, लेकिन अगर अमेरिका में जाकर कुत्ता बोलूँगा तो किसी को समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये बोलूँगा तो हो सकता है वो लोग समझ लें, हो सकता है उनको समझ में आ जाए कि हाँ मैं क्या बोलना चाहता था। राइट है, सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिससे हमने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले क्या किया, क्लासीफाई किया, एंड आफ्टर क्लासीफाइंग हमने क्या किया, उनको अलग अलग नाम भी दिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में यही सब था। आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एंड जो भी आपके जो छोटे छोटे जो आंसर्स है, जो बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में है, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इस चैप्टर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत हार्ड है। ठीक है, सो जितना हो सके उतना आप टेक्स्ट बुक रीड करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं विद द फ्रेश चैप्टर। ठीक है, टिल देन जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।